इरावान की मृत्यु पर अर्जुन का शोक तथा भीमसेन द्वारा कुछ धृतराष्ट्र पुत्रों का वध। संजय ने कहा, राजन, अपने पुत्र इरावान के मारे जाने का समाचार पाकर अर्जुन को बड़ा खेद हुआ और वे ठंडी-ठंडी सांसें भरने लगे। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, महामति विदुर जी को तो यह कौरव और पांडवों के भीषण संहार की बात पहले ही मालूम हो गई थी। इसी से उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को रोका भी था। मधुसूदन, इस युद्ध में कौरवों के हाथ से हमारे और भी बहुत से वीर मारे जा चुके हैं तथा हमने भी कौरवों के कई वीरों को नष्ट कर दिया है। यह सब कुकर्म हम धन के लिए ही तो कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे धन को जिसके लिए इस प्रकार बंधु बांधवों का विनाश किया जा रहा है। भला यहाँ एकत्रित हुए अपने भाइयों को मारकर हमें मिलेगा भी क्या? हाय, आज दुर्योधन के अपराध और शकुनी तथा कर्ण के कुमंत्र से ही यह क्षत्रियों का विध्वंस हो रहा है। मधुसूदन, मुझे तो अपने संबंधियों के साथ युद्ध करना अच्छा नहीं लगता, परंतु ये क्षत्रिय लोग मुझे युद्ध में असमर्थ समझेंगे। इसलिए शीघ्र ही अपने घोड़े कौरवों की सेना की ओर बढ़ाइए। अब विलंब करने का अवसर नहीं है। अर्जुन के ऐसा कहते ही श्री कृष्ण ने वे हवा से बात करने वाले घोड़े आगे बढ़ाए। यह देखकर आपकी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। तुरंत ही भीष्म, कृप, भगदत्त और सुशर्मा अर्जुन के सामने आ गए। कृतवर्मा और बाहलीक ने सात्यकी का सामना किया तथा राजा अंबष्ठ अभिमन्यु के आगे आकर डट गया। इनके सिवा अन्य महारथी दूसरे योद्धाओं से भिड़ गए। बस अब अत्यंत भीषण युद्ध छिड़ गया। भीमसेन ने युद्ध क्षेत्र में आपके पुत्रों को देखा तो क्रोध से उनका अंग प्रत्यंग जलने लगा। इधर आपके पुत्रों ने भी बाणों की वर्षा करके उन्हें बिल्कुल ढक दिया। इससे उनका रोष और भी भड़क उठा और वे सिंह के समान अपने ओंठ चबाने लगे। तुरंत ही एक तीखे बाण से उन्होंने व्यूढ़ोरस्क पर वार किया और वह तत्काल निष्प्राण होकर गिर गया। एक दूसरे तीखे तीर से उन्होंने कुंडली को धराशायी कर दिया। फिर उन्होंने अनेकों पैने बाण लिए और उन्हें बड़ी तेजी से आपके पुत्रों पर छोड़ा। भीमसेन के दुर्दंड धनुष से छूटे हुए वे बाण आपके महारथी पुत्रों को रथ से नीचे गिराने लगे। अनाधृष्टि, कुंडभेदी, वैराट, दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, सुबाहु और कनकध्वज, ये आपके वीर पुत्र पृथ्वी पर गिरकर ऐसे जान पड़ते थे मानो वसंत ऋतु में अनेकों पुष्पित आम्र वृक्ष कटकर गिर गए हों। आपके शेष पुत्र भीमसेन को काल के समान समझकर रण क्षेत्र से भाग गए। जिस समय भीमसेन आपके पुत्रों का नाश करने में लगे हुए थे, उसी समय द्रोणाचार्य उन पर सब ओर से बाण बरसा रहे थे। इस अवसर पर भीमसेन ने यह बड़ा ही अद्भुत कार्य किया कि एक और द्रोणाचार्य जी के बाणों को रोकते हुए भी उन्होंने आपके उक्त पुत्रों को मार डाला। इसी समय भीष्म, भगदत्त और कृपाचार्य ने अर्जुन को रोका, किंतु अतिरथी अर्जुन ने अपने अस्त्रों से उन सबके अस्त्रों को व्यर्थ करके आपकी सेना के कई प्रधान वीरों को मृत्यु के हवाले कर दिया। अभिमन्यु ने राजा अंबष्ठ को रथहीन कर दिया। तब उसने रथ से कूदकर अभिमन्यु पर तलवार का वार किया और फुर्ती से कृतवर्मा के रथ पर चढ़ गया। युद्ध कुशल अभिमन्यु ने तलवार को आती देख बड़ी फुर्ती से उसका वार बचा दिया। यह देखकर सारी सेना में वाह वाह का शब्द होने लगा। इसी प्रकार धृष्टद्युम्न आदि दूसरे महारथी भी आपकी सेना से संग्राम कर रहे थे तथा आपके सेनानी पांडवों की सेना से भिड़े हुए थे। उस समय आपस में मार काट करते हुए दोनों ही पक्षों के वीरों का बड़ा कोलाहल हो रहा था। दोनों ओर के गर्वीले वीर आपस में केश पकड़कर
नख और दांतों से काटकर तथा लात और घूंसों से प्रहार करके युद्ध कर रहे थे। अवसर मिलने पर वे थप्पड़, तलवार और कोहनियों की चोट से भी अपने प्रतिपक्षियों को यमराज के घर भेज देते थे। पिता पुत्र पर और पुत्र पिता पर वार कर रहा था। वीरों के अंग-अंग में उत्तेजना भरी हुई थी। इस प्रकार बड़ा ही घमासान युद्ध हो रहा था। आपस के घोर संघर्ष के कारण दोनों ओर के वीर थक गए। उनमें से अनेकों भाग गए और अनेकों धराशायी हो गए। इतने में ही रात्रि होने लगी। तब कौरव पांडव दोनों ने ही अपनी-अपनी सेनाओं को लौटाया और यथा समय अपने-अपने डेरों में जाकर विश्राम किया। दुर्योधन की प्रार्थना से भीष्म जी का पांडवों की सेना के संहार के लिए प्रतिज्ञा करना। संजय ने कहा, महाराज, शिविर में पहुंचकर राजा दुर्योधन, शकुनी, दुःशासन और कर्ण आपस में मिलकर विचार करने लगे कि पांडवों को उनके साथियों के सहित किस प्रकार जीता जाए। राजा दुर्योधन ने कहा, द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, शल्य और भूरिश्रवा पांडवों की प्रगति को रोक नहीं रहे हैं। इसका क्या कारण है, कुछ समझ में नहीं आता। इस प्रकार पांडवों का वध तो हो नहीं पाता, किंतु वे मेरी सेना को तहस-नहस किए देते हैं। कर्ण, इसी से मेरी सेना और शस्त्रों में बहुत कमी हो गई है। इस समय पांडव वीर तो देवताओं के लिए भी अवध्य हो गए हैं। इनसे तंग आकर मुझे तो बड़ा संदेह होने लगा है कि मैं किस प्रकार इनसे युद्ध करूं। कर्ण ने कहा, भरत श्रेष्ठ, चिंता न कीजिए, मैं आपका काम करूंगा। अब भीष्म जी को जल्दी ही इस संग्राम से हट जाना चाहिए। यदि वे युद्ध से हट जाएं और अपने शस्त्र रख दें, तो मैं भीष्म जी के सामने ही पांडवों को समस्त सोमक वीरों के सहित नष्ट कर दूंगा। यह सत्य की शपथ करके कहता हूँ। भीष्म जी तो पांडवों पर सदा से ही दया करते हैं और उनमें इन महारथियों को संग्राम में जीतने की शक्ति भी नहीं है। अतः अब आप शीघ्र ही भीष्म जी के डेरे पर जाइए और उनसे अस्त्र शस्त्र रखवा दीजिए। दुर्योधन बोला, शत्रुदमन, मैं अभी भीष्म जी से प्रार्थना करके तुम्हारे पास आता हूँ। भीष्म जी के हट जाने पर फिर तुम ही युद्ध करना। इसके बाद दुर्योधन अपने भाइयों के सहित भीष्म जी के पास चला। दुःशासन ने उसे एक घोड़े पर चढ़ाया। भीष्म जी के डेरे पर पहुंचकर वह घोड़े से उतर पड़ा और उनके चरणों में प्रणाम कर सब प्रकार से सुंदर एक सोने के सिंहासन पर बैठ गया। फिर उसने नेत्रों में आंसू भर हाथ जोड़कर गदगद कंठ से कहा, दादाजी, आपका आश्रय पाकर तो हम इंद्र के सहित समस्त देवताओं को जीतने का भी साहस रखते हैं। फिर अपने मित्र और बंधु बांधवों के सहित इन पांडवों की तो बात ही क्या है। इसलिए अब आपको मेरे ऊपर कृपा करनी चाहिए। आप पांडवों को और सोमक वीरों को मारकर अपने वचनों को सत्य कीजिए और यदि पांडवों पर दया एवं मेरे प्रति द्वेष होने से अथवा मेरे मंद भाग्य से आप पांडवों की रक्षा कर रहे हो, तो अपने स्थान पर कर्ण को युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। वह अवश्य ही पांडवों को उनके सुहृद और बंधु बांधवों के सहित परास्त कर देगा। भीष्म जी से इतना कहकर दुर्योधन मौन हो गया। महामना भीष्म जी आपके पुत्र के वाग बाणों से विद्ध होकर बहुत ही व्यथित हुए, किंतु उन्होंने उससे कोई कड़वी बात नहीं कही। वे बड़ी देर तक लंबे-लंबे श्वास लेते रहे। उसके बाद उन्होंने क्रोध से त्योरी बदलकर दुर्योधन को समझाते हुए कहा, बेटा दुर्योधन, ऐसे वाग बाणों से तुम मेरे हृदय को क्यों छेदते हो? मैं तो अपनी सारी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहा हूँ और तुम्हारा हित करना चाहता हूँ। तुम्हारा प्रिय करने के लिए मैं अपने प्राण तक होमने को तैयार हूँ। देखो, इस वीर अर्जुन ने इंद्र को भी परास्त करके खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया था
यही इसकी अजेयता का पूरा प्रमाण है। जिस समय गंधर्व लोग तुम्हें बलात् पकड़कर ले गए थे, उस समय भी तो इसी ने तुम्हें छुड़ाया था। तब तुम्हारे ये शूरवीर भाई और कर्ण तो मैदान छोड़कर भाग गए थे। यह क्या उसकी अद्भुत शक्ति का परिचायक नहीं है? विराट नगर में इस अकेले ने ही हम सबके छक्के छुड़ा दिए थे तथा मुझे और द्रोणाचार्य को भी परास्त करके योद्धाओं के वस्त्र छीन लिए थे। इसी प्रकार अश्वत्थामा, कृपाचार्य और अपने पुरुषार्थ की डींग हाँकने वाले कर्ण को भी नीचा दिखाकर उत्तरा को उनके वस्त्र दिए थे। यह भी उसकी वीरता का पूरा प्रमाण है। भला जिसके रक्षक जगत की रक्षा करने वाले शंख चक्र गदाधारी श्री कृष्ण चंद्र है, उस अर्जुन को संग्राम में कौन जीत सकता है? ये श्री वसुदेव नंदन अनंत शक्ति हैं, संसार की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले हैं, सबके ईश्वर हैं, देवताओं के भी पूज्य हैं और स्वयं सनातन परमात्मा हैं। यह बात नारद आदि महर्षि कई बार तुमसे कह चुके हैं, किंतु तुम मोहवश कुछ समझते ही नहीं हो। देखो, एक शिखंडी को छोड़कर मैं और सब सोमक तथा पांचाल वीरों को मारूंगा। अब या तो मैं ही उनके हाथ से मारा जाऊंगा या उन्हें ही संग्राम में मारकर तुम्हें प्रसन्न करूंगा। यह शिखंडी राजा द्रुपद के घर में पहले स्त्री रूप से ही उत्पन्न हुआ था, पीछे वर के प्रभाव से यह पुरुष हो गया है। इसलिए मेरी दृष्टि में तो यह शिखंडिनी स्त्री ही है, अतः इस पर तो मेरे प्राणों पर आ बनेगी, तो भी मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। अब तुम आनंद से जाकर शयन करो, कल मेरा बड़ा भीषण संग्राम होगा। उस युद्ध की लोग तब तक चर्चा करेंगे जब तक कि यह पृथ्वी रहेगी। राजन, भीष्म जी के इस प्रकार कहने पर दुर्योधन ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर वह अपने डेरे पर चला आया और सो गया। दूसरे दिन सवेरे उठते ही उसने सब राजाओं को आज्ञा दी कि आप लोग अपनी-अपनी सेना तैयार करें। आज भीष्म जी कुपित होकर सोमक वीरों का संहार करेंगे। फिर दुशासन से कहा, तुम शीघ्र ही भीष्म जी की रक्षा के लिए कई रथ तैयार करो। आज अपनी 2200 सेनाओं को इनकी रक्षा के लिए आदेश दे दो। जिस प्रकार आरक्षित सिंह को कोई भेड़िया मार जाए, उस तरह भेड़िए के समान इस शिखंडी के हाथ से हम भीष्म जी का वध नहीं होने देंगे। आज शकुनी, शल्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और विविंशति खूब सावधानी से भीष्म की रक्षा करें, क्योंकि उनके सुरक्षित रहने पर हमारी जीत अवश्य होगी। दुर्योधन की यह बात सुनकर सब योद्धाओं ने अनेकों रथों से भीष्म जी को सब ओर से घेर लिया। भीष्म जी को अनेकों रथों से घिरा देखकर अर्जुन ने धृष्टद्युम्न से कहा, आज तुम भीष्म जी के सामने पुरुष सिंह शिखंडी को रखो, उसकी रक्षा मैं करूंगा।